माता रामो पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी की, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की, बोल बंसी वारे की, बोलो ऊंची अटारी वारी की, वृंदावन बिहारी लाल की, सभी ब्रजवासियों की, राधे गोविंद जी मंदिर की, हर हर महादेव। आज धीरे धीरे वो दिन आ गया जिसके लिए हम सब पहले दिन से पैदल चले थे। यात्रा कुछ ही देर बाद यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर छठीकरा 4 धाम में विश्राम लेगी। पर ये यात्रा हम सब तन से आज विश्राम करेंगे, तो जब घर जाएंगे तो विचार और मन यात्रा के संकल्प को पूर्ण करने में लगाएंगे, वरना ये पूरी पद यात्रा कलश यात्रा या शोभा यात्रा बनकर रह जाएगी। आज बहुत से महापुरुष और पूज्य गुरुदेव भगवान कृपा करने के लिए छठीकरा 4 धाम पर पहुंच रहे हैं। हमारे बगल में महामंडलेश्वर पूज्य श्री ईशानंद जी महाराज जी, महंत महामंडलेश्वर पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, और हनुमानगढ़ी तो वैसे भी विख्यात है। जो अयोध्या जानता होगा, जाता होगा, वो हनुमानगढ़ी जरूर जाता होगा। लेकिन पूज्य महंत राजूदास जी के कारण, उनके हिंदू हित के कार्य के कारण एक बड़ी अद्भुत बात हो गई कि महंत जी के कारण बार बार हनुमानगढ़ी का ध्यान आता है, स्मरण आता है। जोरदार ताली बजा करके महंत जी को साधुवाद को सीताराम कहते हनुमानगढ़ी का ऐसा व्यापक प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव में, शहर शहर में। जो नहीं जानते वो भी सोचते ये हनुमानगढ़ी है क्या। और धन्य है ऐसे महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम। सभी संतगण, महापुरुष और समस्त ब्रजवासियों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज की पदयात्रा विश्राम की है। आज हम लोग यहीं से अलग हो जाएंगे, और तन से तो अलग होंगे, मन से तो जीवन भर के लिए जुड़ चुके हैं। वो तो नाता रिश्ता कभी मिटने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, हम तुम्हें दूसरा निमंत्रण और दे देते हैं, ताकि जल्दी आने का मन में लालसा लगी रहे। सुनो, ये पदयात्रा आज विराम हुई। हमको आज जब कल पहुंचेंगे सुबह, तो कल से हमें एक दूसरी तैयारी में लग जाना है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है, कन्या विवाह। 1 फरवरी से हम धाम पर ही है, और कल से ही हमें तैयारियां में लग जाना है। सुन लो, अगला निमंत्रण और स्वीकार करो। अब वहाँ वो भी हिंदू एकता के लिए ही है, उसमें भी सामाजिक समरसता है।
दीनहीन मातृ पितृहीन बेटियों का घर बसता है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य दुनिया में हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा दान कन्यादान का है। दोनों हाथ उठा करके बोलो हर 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 हर। प्रथम दिन की पदयात्रा कात्यायनी माता मंदिर से जब चली तो 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा 150 करोड़ भारतीयों के लिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन 3 प्रदेशों में अनेक जिलों में पदयात्रा गई। गांव गांव में लगभग 7,000 सेवादारों ने भंडारा, जल, सुरक्षा, साफ सफाई, सुलभ बस, सामान की व्यवस्था, गद्दा व कंबल की व्यवस्था, संत सेवा, 7,000 सेवादारों ने ये पदयात्रा के कार्य को निभाया। और अभूतपूर्व बात ये थी कि सबसे कठिन था भंडारा। एक जगह तो करवाना सरल है, रात को कहीं और सुबह कहीं और, ये बड़ा कठिन है। और फिर जैसे ही सुबह कंप्लीट हो जाए रात का तो फिर भागो, दोपहर को करवाओ, दोपहर का कंप्लीट हो जाए तो फिर भागो, शाम का करवाओ। उसमें हमारे नागपुर मंडल, ऑल इंडिया सनातनी मंडल, केसली मंडल, चील पहाड़ी मंडल, टीकमगढ़ मंडल, बिलहरा मंडल और हनुमान सेना, ये लगभग 1500 सेवादारों ने लाखों लोगों को भंडारा करवाया। कोई भूखा नहीं गया। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद। राशन की व्यवस्था भंडारे में पूज्य श्री गौरी गोपाल वाले महाराज जी, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने की। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद। शिमलासा मंडल, केसली मंडल, अजयगढ़ मंडल और दमोह का युवा मंडल, इन्होंने बसवा ट्रक में सामान की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। आप ताली बजाते हुए साधुवाद देते जाओ। जल व्यवस्था दमोह मंडल ने देखी है। कानपुर, फरीदाबाद दोनों मंडलों ने सफाई व्यवस्था देखी है, जो सबसे बड़ी सेवा होती है। जोरदार ताली बजा करके इनको जरूर धन्यवाद दें। सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत अभूतपूर्व तरीके से तो की ही है। सभी पीएसओ, सभी वॉलेंटियर, धाम की टीम और गांव की टीम ने भी जी जान लगाकर दिन रात एक करके व्यवस्था की है। जोरदार ताली बजा करके इनको भी धन्यवाद। रस्सा जो सबसे कठिन काम है, चाहे जो लड़ैया की तरह घुस जावे, चाहे जो कोई धक्का देवे, कोई मुक्का देवे, फिर भी अपने रस्सा को पकड़े गए। रस्सा की रस्सी की डोरी नहीं छोड़ी। जैसे भक्त कितनों उल्टो हो गए, भगवान भक्त की बाह नहीं छोड़ता है, वैसे ही सागर, कल्लापुर, खिमलासा मंडल ने ये कार्य किया है। जोरदार ताली बजाकर सागर मंडल, कल्लापुर मंडल, खिमलासा मंडल। चिकित्सा का पूरी सेवा बहुत अच्छे तरीके से। काऊ को पांव में चोट लग गई, सिर दर्द कर लो, डिहाइड्रेशन हो गो, इसके अलावा भगवान की कृपा से पूरी पदयात्रा में हुआ नहीं। तो बूटी बोरी मंडल है महाराष्ट्र का, बूटी बोरी मंडल ने पूरी व्यवस्था बहुत अभूतपूर्व तरीके से की है। जोरदार ताली बजाकर के उन्हें धन्यवाद। हरिद्वार के मेडिकल टीम ने, देहरादून की मेडिकल टीम ने, आर्यन हॉस्पिटल ने अपनी एम्बुलेंस, अपनी तरफ से दवाइयां पूरी लगाकर पूरी पदयात्रा में सेवा की, सबकी निःशुल्क। जोरदार ताली बजा करके आर्यन हॉस्पिटल देहरादून को धन्यवाद। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का कार्य बहुत अच्छे से हुआ। रोहित पाठक जी, श्री दीपक तिवारी जी, उनकी पूरी टीम,
श्री अवस्थी जी और हमारे प्रिय श्री मनोज त्यागी जी, इन सबने बहुत, केशव जी, केशव की पूरी टीम, कौशल जी, उनकी पूरी टीम, श्री माधव भैया की पूरी टीम अभूतपूर्व तरीके से सेवा इस सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की जोरदार ताली बजा करके उनको भी धन्यवाद दो। घर बैठे लोगों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। लाइट, टेंट, साउंड और जो व्यवस्था रह गई, जहां जहां गए वहां वहां के प्रभारी, वहां वहां के मंडलों ने खूब सेवा की। हम सभी जनों को बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं, सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की केंद्रीय टीम, जो मुख्य टीम है, बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल, जिनका पूरा मंडल भारत में जगह जगह है, उन्होंने भी बहुत सेवा की, पैदल चले। सबको जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो, साधुवाद दो। सभी आश्रमों के महंत, संत, ब्रजवासी, सेवायत, गोसाई, सबने बड़ी कृपा की। उधर दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, इधर अब्रज में भी सभी जनों ने बहुत कृपा की। हम आप सभी को आज पदयात्रा के अंतिम दिवस को विराम दिवस को प्रारंभ करने के पूर्व में खूब खूब साधुवाद दे रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलो, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आज पदयात्रा जब 12 बजे विश्राम लेगी तो हमारी प्रार्थना है उस वक्त आप वहीं रहना। आज हम कुछ खास बात आपसे कहना चाहेंगे, तो इसके बाद में आप लोग, अब हमारा तो मन है थकते ना यदि हम, तो हम कहते पैदल ही बागेश्वर धाम चलो। लेकिन आप भी थक गए, आप थके हो ना थके हो, हम तो जैसे थके सो हमारे शरीर के पुर्जा पुर्जा जाना, नाक का पुर्जा अलग जाना, कान अलग भन बना रहे, और पांव की तो पूछो ना, भी कह रहे कि हमने गलती का कर दी, वे हमसे भूल पूछ रहे बार बार। और जो धक्का लगत सो जो कमर की पसली के ऊपर पड़त, पसलियां कहती हैं ये बताओ कौन से रोटवेटर में फंस गए हो। अब उन्हें कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये भक्तों का सैलाब है, सुनामी है, ये बहता हुआ समुद्र है, इसलिए धक्का खाओ। और आज हमारे गुरुजी भी आशीर्वाद देने के लिए हम सबके लिए आ रहे हैं। नमो राघवाय। गुरु भाई तो आ ही गए हैं। हम जो माइक से गुरु भाई ने कहा हम उस पर मोहर लगा रहे हैं। बहुत कृपा है हमारे गुरु भाई पर। हमको गुरुजी ने हिंदू राष्ट्र के कार्य की सेवा दी, तो हमारे गुरु भाई गुरु जी के पास रह करके 24 घंटे गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। नमो राघवाय। अब बिना विलंब किए हुए आज हमें कुछ खास कहना नहीं है, क्योंकि मन हमारा जो है बहुत भारी है। आज अंतिम दिन है, अंतिम समय तो नहीं है हमारा। अभी तो बहुत लोगों की छठी वारनी है, चिंता ना करें। अभी तो बहुत छठी वारनी है। हाँ, तिलक को चोटी जरूरी है, इसके बिना सब खोटा है। श्री बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, सभी ब्रजवासियों की। आप लोग जहाँ विश्राम हो पदयात्रा, ब्रजरज माथे लगा के कुछ लोग गोवर्धन दर्शन करके खिसक जाते। हम अकेले राम बांके बिहारी दर्शन करने जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा चेला तो हमारे दर्शन करके पंडाल में पहुंच गए। और बहुत विनम्रता पूर्वक कहे, जो आज हम संकल्प दिलवाए वहां पर 12 बजे, वे संकल्प का कार्य तुम्हें करना ही करना है। देश के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सनातन की बढ़ती हुई सीढ़ियों के लिए, एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और भगवान ध्वज के लिए।
अब हम अपनी बात विराम कर रहे हैं। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी की। आप बद्रीनाथ वाले महाराज जी को ऐसो न जानो, ये ऐसे महापुरुष हैं एकमात्र जो पूरे भारत में अमर जवान शहीदों के लिए हमेशा उनकी आत्म शांति के लिए यज्ञ करवाते रहते हैं। ऐसा कार्य केवल इस पृथ्वी पर हमें लगता है पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी करवा रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ और बद्रीनाथ भगवान का जयकारा लगाओ। बोल बद्रीनाथ भगवान की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।